हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। शुरू करने से पहले जानते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग होता क्या है। साइकेट्रिक नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड नर्सिंग प्रैक्टिस है जिसमें केयर प्रोवाइड की जाती है ऐसे व्यक्ति को जो मेंटली इल हो, जिसको दिमागी कोई बीमारी हो, ताकि वो रिकवर हो सके, वो बेहतर हो सके और वो इम्प्रूव कर सके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। साइकेट्रिक नर्स जो होती है उन लोगों को मदद करती है जिनको मेंटल इलनेस होती है, जैसे डिप्रेशन होगा, एनजाइटी होगा, शिज़ोफ्रेनिया होगा, ताकि वो ठीक हो सके और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। अब है जी ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स का मतलब होता है किसी चीज़ का बदलना है, या वो डायरेक्शन जिसमें कोई चीज़ तरक्की कर रही हो या बदल रही हो, उसे हम ट्रेंड्स कहेंगे। ट्रेंड्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे चेंज आए। कंटिन्यू केयर प्रोवाइड की गई मेंटली सिक को एसाइलम एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे मेंटली इल पर्सनस को ट्रीट किया जाता है। इंक्रीज़ किया गया नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, मतलब कि मेंटल हेल्थ के लिए नए नए हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशन बनाए गए। गवर्नमेंट ने मेंटल इलनेस का इलाज के लिए ज़्यादा जगह दी ताकि हम सही तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटली इल पर्सन को ट्रीट कर सकें। इंक्रीज द सर्विस कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो मेंटल हॉस्पिटल पहले से थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, यानी ज़्यादा पेशेंट का इलाज किया जा सके। फैसिलिटीज़ और स्टाफ को इम्प्रूव किया गया ताकि हम सही तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकें, मेंटली इलनेस को ट्रीट कर सके। In 1960, Institute of Mental Health चेन्नई स्टार्ट प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस। 1960 में चेन्नई के एक बड़े मेंटल हॉस्पिटल में एडवांस ट्रीटमेंट शुरू होने लगा, जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होता है? इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ताकि उसकी मेंटल इलनेस को हम ट्रीट कर सकें। या ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ ऐसी थेरेपी जिसमें पेशेंट्स को छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कराई जाती है अकॉर्डिंग टू दियर चॉइस, जो उनको पसंद हो, ताकि उनकी मेंटल इलनेस को हम ट्रीट कर सके। डे हॉस्पिटल इन 1960, इसका मतलब यह है कि 1960 में डे हॉस्पिटल का कंसेप्ट आया। इसका मतलब यह है कि पेशेंट हॉस्पिटल में सिर्फ दिन में ट्रीटमेंट के लिए आए, रात को घर चला जा सकता है। इस तरह का ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स के लिए किया जाने लगा जिनके केस उतने सीरियस नहीं हो। इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ विद जनरल हेल्थ, इसका मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ को अब नॉर्मल हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। अब वो जनरल हॉस्पिटल्स में भी ट्रीट होने लगी। ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपी वर इंट्रोड्यूस्ड, मेंटल पेशेंट के लिए ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल की एक्टिविटीज स्टार्ट की गई, जैसे कि पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, लाइट वर्क हो या इंडोर गेम्स हो। ये चीज़ें उनकी रिकवरी में हेल्प करती है। 1942 to 1960 रिसर्च फोकस वाज ऑन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन कम्युनिटी। इस दौरान मेंटल हेल्थ पर रिसर्च होने लगी। लोगों ने समझने की कोशिश की कि मेंटल इलनेस होती क्या है, इनका क्या असर पड़ता है लोगों पर और उस पेशेंट पर, और हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। In 1954, Government of India established the All India Institute of Medical Health Science in Bangalore। 1954 में गवर्नमेंट ने बेंगलोर में एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जो मेंटल हेल्थ के लिए था। ये बाद में NIMHANS बना, जो आज भी इंडिया का सबसे बड़ा और फेमस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। करंट ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर, मतलब कि आज के दौर में मेंटल हेल्थ केयर में क्या नए बदलाव आए हैं। इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका रीज़न यही है कि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ आई है, अकेलापन है लोगों में, ड्रग एब्यूज़ करते हैं या सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से मेंटल इलनेस ज़्यादा बढ़ रही है। प्रोविजन फॉर क्वालिटी एंड कम्प्रहेंसिव सर्विसेज, मतलब अब सिर्फ मेडिसिन देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कंप्लीट केयर प्रोवाइड की दी जा रही है। मेडिसिन हो, काउंसलिंग हो, थेरेपीज़ हो, रिहैबिलिटेशन हो और फैमिली का सपोर्ट हो, ताकि उनकी हेल्थ
अच्छी बन सके, और ये सब कुछ अच्छी क्वालिटी में दिया जा रहा है। प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड कॉस्ट इफेक्टिव केयर, मतलब कि पेशेंट को ट्रीटमेंट एक फ्लो में होता है, बीच में रुकता है नहीं। फॉलो अप केयर मिलता है, कॉस्ट इफेक्टिव केयर, ऐसी केयर प्रोवाइड की जाती है जो कम पैसों में ज़्यादा बेहतर हो ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। केयर इज़ प्रोवाइडेड इन अल्टरनेटिव सेटिंग, मतलब अब पेशेंट को सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं रखना पड़ता। मेंटल हेल्थ केयर अब होम बेस्ड केयर प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिटी सेंटर्स में प्रोवाइड की जाती है, आउट पेशेंट क्लिनिक्स में प्रोवाइड की जाती है, टेलीथेरेपी जैसे अल्टरनेटिव प्लेसेस पर भी दी जा रही है। लीगल एस्पेक्ट्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, मतलब मेंटल हेल्थ पेशेंट के राइट और सेफ्टी के लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे जब भी उनको हम कोई ट्रीटमेंट देंगे तो कंसेंट लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, ज़बरदस्ती इलाज नहीं देना है, नर्स को इन लॉज को समझना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बेस्ड ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी, पहले ज़्यादा पेशेंट्स को हैंडल करना इम्पोर्टेंट था, आज एक एक पेशेंट को अच्छी पर्सनल और क्वालिटी केयर देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेंज इन फार्माकोलॉजी, मेंटल इलनेस के इलाज में यूज़ होने वाली दवाइयाँ उनमें बहुत सारे चेंज आ गए हैं। नई नई मेडिसन्स आई है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। मेडिसिन का यूज़ अब बेटर तरीके से प्लान होता है। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अब मेंटली इल पेशेंट को हमने क्या किया, हॉस्पिटल से पहले जब क्या होता था पेशेंट्स को हॉस्पिटल में बंद करके रखते थे, अब उन्हें कम्युनिटी बेस्ड केयर में रखा जाता है, घर के पास ट्रीटमेंट मिलता है, सोसाइटी का पार्ट बनाया जाता है, यानी उनको नॉर्मल लाइफ में हम वापस लाना हमारा गोल है। चेंज इन इलनेस ओरिएंटेशन, शिफ्टेड फ्रॉम इलनेस टू प्रिवेंशन, पहले सिर्फ बीमारी होने के बाद ही इलाज होता था, लेकिन अब क्या होता है बीमारी से पहले उसको प्रिवेंट करना ही हमारा गोल है। फ्रॉम स्पेसिफिक टू होलिस्टिक, सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं बल्कि हमारे पूरे बॉडी हो, माइंड हो, हमारा फैमिली लाइफस्टाइल, हर किसी का ख्याल रखा जाता है। बोले तो हमारी टोटल हेल्थ केयर, फ्रॉम कॉल क्वांटिटी टू क्वालिटी केयर, ज़्यादा पेशेंट को देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम एक एक पेशेंट को देखें लेकिन हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें। दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी।